मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आपने देखा राजनीतिक घटनाक्रम कितनी तेजी से हरियाणा में बदलता है और ये पहली बार नहीं है। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी तब देखा राजनीतिक घटनाक्रम भजन लाल की जगह हरियाणा में बना दिया गया था। ये घटनाक्रम कांग्रेस में भी हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाना, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, कल गुरुग्राम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोहर लाल खट्टर की तारीफ के पुल बांधना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर ये किस तरह की राजनीति है और ये किस ओर जा रही है। कल दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन आज जेजेपी से गठबंधन ऐसे टूट गया जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के नेता खुश होकर कह रहे हैं कि अब हरियाणा में दो मुख्यमंत्री काम करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर से बात करने में पहुंचा हूं, क्योंकि बीजेपी का कोई लीडर फिलहाल बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। शायद शौक लगा है उनको भी, हरियाणा की जनता की तरह वो भी सोच रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण हुआ होगा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि करनाल के अंदर जो 1 दर्जन पोस्टें दे रखी थी वो सारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ही जुड़ी हुई थी। जाहिर तौर पर अब मुख्यमंत्री बदले हैं तो उन सभी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा अपनी अपनी सीट से। वीरेंद्र राठौर साहब, कल गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आते हैं, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के थे उनकी तारीफ के पुल बांधते हैं, लेकिन आज जिस तरह से इस्तीफा लिया गया, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, 5 नए मंत्री भी शपथ ले चुके हैं, अनिल विज नहीं पहुंचते, ये क्या कुछ चल रहा है हरियाणा में? देखिए, कल आज का जो घटनाक्रम हुआ, कल देश के प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम के अंदर रैली को संबोधित किया। एक तरह से खट्टर साहब की पूरी ACR उन्होंने लिखने का काम किया। उन्होंने नीतियों की तारीफ़ की, कार्यशैली की तारीफ़ की, और जो विकास कार्य हरियाणा के अंदर हुए तमाम कार्यों की तारीफ़ों के पुल जो है वो देश के प्रधानमंत्री मंच के माध्यम से बांधते हुए नज़र आए। पर अब सवाल उठता है कि जब कार्यशैली अच्छी थी, जब ACR बिल्कुल परफेक्ट थी, तो रातों रात ऐसी क्या घटना घटी कि सुबह 9 बजे से हरियाणा के अंदर सनसनी मची और मुख्यमंत्री को हटाने का काम कर दिया गया। इसका मतलब ये सवाल जो है ये बड़ा वाजिब सवाल है, और कोई ना कोई कारण प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति के अंदर दोबारा हरियाणा को झोंकने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट के माध्यम से करने का कार्य किया। देखिए, 4.5 साल का कार्यकाल जेजेपी के साथ निकाल दिया। गठबंधन जब आचार संहिता लगने जा रही है, 2 दिन पहले आप गठबंधन को तोड़ने का काम कर रहे हो। 4.5 साल से जब एक्साइज का कारोबार करने वाले व्यापारी डर के वातावरण के अंदर जी रहे थे, उनसे जबरन वसूलियां जो है डिप्टी CM का महकमा और डिप्टी CM के लोग लगातार करते जा रहे थे। PWD के महकमे के ठेकेदार भारी परसेंटेज लगातार इस बात को कहते जा रहे थे कि भाई हमें भारी परसेंटेज देने का काम PWD के महकमे में करना रिश्वत के तौर पे, और विपक्ष जब भी आवाज़ उठाता था तो ये प्रमाण मांगते थे। आज सबसे ज़्यादा राहत जो है वो एक्साइज के कारोबारी महसूस कर रहे हैं, PWD के ठेकेदार बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जैसे फांसी का फंदा किसी के गले के अंदर हो और वो एकदम से खुल जाए और आदमी को एक नया जीवन सा मिलता है, ऐसा एहसास जो है जेजेपी के गठबंधन टूटने से ये दोनों महकमों के कारोबारी आज महसूस कर रहे हैं। टेलीफोन करके हमें बता भी रहे हैं कि हम उनकी जान में जान आ गई। राठौर साहब, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने कहा कि कल जो प्रधानमंत्री है मुख्यमंत्री की तारीफ के पुल बांधते हैं। ACR अपने आप में एक बड़ा शब्द है, उसको तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है, जो जनरली सबके सामने नहीं आती। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वो भी सामने रखी। ये अनिल विज वाला फैक्टर समझ नहीं आ रहा कि अनिल विज गृह मंत्री थे, खुशी खुशी मुख्यमंत्री के साथ गए, इस्तीफा दिया राज्यपाल को, लेकिन जब नायब सिंह सैनी का नाम आया तो वो उठकर चले गए। ये क्या घटनाक्रम है? बीजेपी में आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। देखिए, बीजेपी में डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज़ इस पार्टी में नहीं है। तानाशाही अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो तय कर रहे हैं तानाशाही तरीके से, उस पॉलिसी को
पूरे देश पे और प्रदेश पे थोपने का काम किया था। अनिल विज जी का गुस्सा होना, मुझे ऐसा लगता है कि सीनियरिटी में वो सबसे जो थे सीनियर एमएलएज में थे, और उन एमएलएज में थे हैं जो बुरे वक्त में भाजपा की लगातार जो है वो जीत अम्बाला से कराते। जब कोई विधायक नहीं था, वो अकेले विधायक होते जब थे। अकेले विधायक होते थे, जब से वो, तो उनका गुस्सा होना जायज़ भी है। परंतु नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमें उम्मीद है कि वो प्रदेश को अच्छे से चलाएंगे, पर चलाने का उनको समय नहीं मिल पाए। एक तो सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चीफ मिनिस्टर बनाना, वो भी आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले, वो कोई काम तो कर नहीं पाएंगे। अब जून तक वैसे ही आचार संहिता रहेगी और उसके बाद तुरंत प्रभाव से जो है वो विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर आ जाएंगे। तो टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के पास कोई लंबा चौड़ा काम करने का समय अब हरियाणा के अंदर बचा नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि सारे विधायकों को इग्नोर करके आपने एक मेंबर पार्लियामेंट को चीफ मिनिस्टर बनाया। समझ में आ सकता था कि अगर 3-4 साल का समय होता तो मेंबर पार्लियामेंट रिजाइन करके दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ते। अभी तो वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ भी नहीं पाएंगे और होंगे भी नहीं, क्योंकि होंगे 6 भी महीने नहीं। का टाइम ही रहेगा। तो ये कौन सी थ्योरी काम कर रही थी, जो मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि ये लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद जातिवाद के जहर को समाज में घोलते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जेजेपी का साथ छोड़ना, अभी तक जेजेपी का किसी तरह का आधिकारिक बयान ना आना, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश लग रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत है। वीरेंद्र राठौर अपने राजनीतिक अनुभव से किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, अनुभव तो बड़ा साफ है। आप गोदी मीडिया के चैनल्स उठा लीजिए, जी न्यूज़ को ही सुन लीजिए। जी न्यूज़ का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री के दफ्तर से इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो इंस्ट्रक्शंस और स्टोरी जी न्यूज़ के ऊपर चलाने का काम होगा। जी न्यूज़ सुबह से जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट, जाट नॉन जाट का जहर जो है वो प्रदेश में और देश में फैलाने का काम कर रहा है। तो अगले 2 दिन तक इनको जाट नॉन जाट की राजनीति प्रदेश में करनी है और ये जहर जो है प्रदेश के अंदर फैलाने का काम करना है। और उसी जहर के तहत मुझे लगता है कि ये सारी स्क्रिप्ट लिखने का काम किया गया है। हाँ, वो जान रहे हैं कि जेजेपी का कोई अस्तित्व खास तौर पे जाट वोट्स के अंदर नहीं रहा था। अब ये स्प्लिट करके ये कोशिश होगी कि जेजेपी अपने अलग से कैंडिडेट खड़े करे और वो कहीं ना कहीं जाट वोट्स को के समीकरण को बिगाड़ने का प्रयास जो है वो जेजेपी की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लगाएगी और लोगों को ये दर्शाएंगे कि हम दोनों अलग अलग हैं। नीचे से वो हाथ मिला करके ही चलने का काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। राठौर साहब, आज जाखल के अंदर कार्यक्रम चल रहा था प्रधानमंत्री का, और देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री हैं, यानी कि पिटते पिटते बचे हैं। किसानों ने उनके ऊपर एक किस्म से हमला ही कर दिया था, पुलिस ने बचा लिया, लेकिन जेजेपी के एक नेता को फिर भी उन्होंने पीट दिया। ये जो रोष है, जो बार बार बातें सामने आ रही थी, देवेंद्र बबली खास तौर पर किसानों के काफी खिलाफत कर रहे थे। अब जो किसानों का रोष है, इसको किस तरह से देखते हैं? आज ही गठबंधन टूटा, आज ही पिटाई भी हो गई। मैंने वो वीडियो देखा है और जेजेपी के कार्यकर्ताओं की खूब पिटाई जो है वो किसानों ने की है। हालांकि देखिए, मंत्री को बचाया पुलिस ने। हालांकि मैं इस प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई के हमेशा खिलाफ रहता हूं, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि ये रोष लोगों में क्यों पनप रहा है। ये केवल किसानों में रोष नहीं है। मैंने आपसे 3-4 दिन पहले भी कहा, छोटे व्यापारियों में बहुत रोष है, मंडी के आड़तियों में बहुत रोष है। उनके अंदर डर का वातावरण था, डर की वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे। आज खट्टर साहब कुर्सी से हटे हैं, आप देखिए व्यापारी राहत महसूस करेगा और अब करनाल के लोग खुल के चर्चा करने लगेंगे। आखिरी सवाल है, वीरेंद्र राठौर पिछले लंबे समय से राजनीति में है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये घटनाक्रम जाहिर तौर पर अगर किया गया है तो बीजेपी ने बेनिफिट लेने के लिए किया है। क्या सोच है उनकी बेनिफिट लेने की? कितना उनको फायदा होगा और कांग्रेस को इस घटनाक्रम से राजनीतिक रूप से कोई लाभ मिलेगा? देखिए, ये स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्ट क्यों किया गया है? जैसा कि मैंने कहा, एक तो उन्होंने जाट गैर जाट का जहर फैलाना है, ये उसका एक पार्ट है। दूसरा, 9 साल में जो सरकार की परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, और मैं हमेशा से बोलता आया था कि भाई नीतियों का निर्माण सरकार नहीं कर पा रही, तजुर्बे की कमी है, उसको साइड ट्रैक करने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज करके करने का प्रयास इस समय पे किया है। अगर इतनी ही चिंता प्रदेश की थी तो ये फैसले कई साल पहले लिए जा सकते थे। आज जब आचार संहिता लगने वाली है,
तो ये सिर्फ एक आई वॉश करके और चेहरा बदल करके और उस चेहरे के साथ भी कहीं ना कहीं जातिवादी सोच के साथ कम्युनल कार्ड खेलने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। परंतु हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, हरियाणा की 36 बिरादरी का भाईचारा बहुत मजबूत है और मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप देखिएगा ना केवल लोग इनके खिलाफ भारी आंदोलित होकर के खड़े होंगे, गाँवों के अंदर इनका घुसना मुश्किल होगा और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। राठौर साहब, अब अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एमपी का चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एमपी अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भी एमपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लोकतंत्र में ये उनका अधिकार है। लड़ते हैं अगर करनाल से, सामने वीरेंद्र सिंह राठौर होते हैं, कितना नुकसान होगा आपको इस बात का कि एक पंजाबी को यानी कि फिर से उतारा जाएगा? हालांकि पहले बात चल रही थी कि जो एडवोकेट वेदपाल है वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं, हालांकि फाइनल कुछ नहीं है। कुछ लोग तो चर्चा ये भी कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए बीजेपी का, लेकिन अभी तक ये सिर्फ चर्चा है। अगर मुखर तौर पर मैं कहूँ कि एमपी की टिकट के लिए वो आते हैं बीजेपी की ओर से, तो किस तरह से आपको फायदा है, नुकसान उसका हो? देखिए, मेरे फायदे नुकसान की तो बात ही नहीं, अभी पार्टी को टिकटों का फैसला करना है। मैं चुनाव लड़ूं, मतलब कांग्रेस? हाँ, मैं चुनाव लड़ूं या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े परंतु ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी नुमाइंदा चुनाव लड़ेगा उसे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उसे छोटे व्यापारियों का भी जवाब देना पड़ेगा, उसे उद्योगपतियों के भी के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा, उसे मिडिल क्लास के लोगों का भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसे करनाल की जनता और पानीपत की जनता का जवाब देना पड़ेगा, वो सारे जुल्मों का जवाब देना पड़ेगा जो पिछले 5 साल में ढाए गए हैं। उपल जी, माफ़ करना, आपके साथ जो घटनाक्रम घटा उसका भी सवाल जो है वो करनाल की जनता निश्चित रूप से पूछने का काम करेगी। अब मनोज वधवा जी हैं, वो तो हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ क्या उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया गया? किस प्रकार से ईडी कार्रवाई उनके साथ की गई? तो तमाम मुद्दे हैं यहाँ पे। व्यापारियों के साथ जिस प्रकार से जबरन भारतीय जनता पार्टी के नाम चेकों की वसूली चेकों के द्वारा की गई है, कि तमाम मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई भी आए, इस बार जनता जो है मुखर होकर के उनसे सवाल करेगी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ेगा यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाएगा। ये बड़ा दावा फिलहाल वीरेंद्र सिंह राठौर कर रहे हैं कि अगर एमपी का चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो जाहिर तौर पर इसका जो जवाब है वो जनता देगी और कांग्रेस बहुमत के साथ अब सत्ता में आएगी। ये दावा फिलहाल राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। असलियत में क्या होगा ये कुछ समय बाद पता लग जाएगा, क्योंकि पहले चुनाव होंगे, फिर नतीजे आएंगे और नतीजे में देखना होगा कि बीजेपी 400 पार जाती है या फिर बहुमत जुटाना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कांग्रेस के दावे में दम निकलेगा, या कांग्रेस को भी अभी और सत्ता में, केंद्र की सत्ता में आने का इंतजार करना पड़ेगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।